नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स। थोड़ा टेक्निकल साउंड कर रहा है ना? टेंशन मत लो। हम सब एक ऐसी डिजिटल दुनिया में रहते हैं जो दिखती तो नहीं, पर हमारी पूरी लाइफ उसी पर चलती है। और इस ऑनलाइन दुनिया में जहां रोज नए खतरे आ रहे हैं, एक सिस्टम, एक ऑर्डर लाना बहुत ही जरूरी है। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है? चलो आज इस पजल को सॉल्व करते हैं। इमेजिन करो हमारी डिजिटल दुनिया को, बिल्कुल ऐसी। लाखों करोड़ों सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड हैं। हम सबके बैंक्स, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ। और ये सारे सिस्टम्स 24/7 लगातार ऑनलाइन खतरों का सामना कर रहे हैं। एक छोटी सी गलती भी पूरे नेटवर्क को हिला सकती है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, हजारों अलग अलग कंपनीज और देशों को एक साथ एक टीम की तरह अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कैसे मनाया जाए? सबको एक पेज पर कैसे लाएं? यही वो प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हम आज एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इस ऑनलाइन अफरा तफरी यानी साइबर केओस को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर में बहुत कोशिशें हो रही हैं। चलिए देखते हैं कि ये ग्लोबल एफर्ट आखिर है क्या और काम कैसे करता है। अब धीरे धीरे कंपनीज को यह समझ आ रहा है कि साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं रही। ये बिजनेस के लिए सर्वाइवल का सवाल है। एक बड़ा साइबर अटैक इतना सीरियस हो सकता है कि पूरी कंपनी का अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाए। समझ आ रहा है कितना क्रिटिकल है? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन कर रहा है? आखिर इनके लिए नियम और फ्रेमवर्क कौन बना रहा है? कुछ खास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं। आइए इन रूल मेकर्स से मिलते हैं। इस कहानी का एक मेन हीरो है इनिसा, यानी कि यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर साइबर सिक्योरिटी। इसका बस एक ही मिशन है, पूरे यूरोप में साइबर सिक्योरिटी का एक कॉमन और हाई स्टैंडर्ड सेट करना। आप इसे एक गाइड या कैप्टन की तरह समझ सकते हैं जो सबको सही दिशा दिखा रहा है। और इनको ये पावर कहाँ से मिलती है? ये आती है ईयू साइबर सिक्योरिटी एक्ट से। इसमें साफ साफ लिखा है कि एनिसा रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूरोपियन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बनाने और उन्हें अपनाने में मदद करेगी। बेसिकली इनके पास ऑफिशियल पावर है ये काम करने की। अब हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ध्यान से सुनना। रिस्क को मैनेज करने के दो मेन टूल्स होते हैं। एक बताता है क्या करना है और दूसरा बताता है कैसे करना है। चलिए इस व्हाट वर्सेस हाउ के फर्क को अच्छे से समझते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? लेकिन उससे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, ये रिस्क मैनेजमेंट है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क को पहचानने, डायरेक्ट करने और कंट्रोल करने के लिए किए जाने वाले सारे कोऑर्डिनेटेड काम हैं। क्लियर है? यहां देखिए, फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। स्टैंडर्ड्स हैं द व्हाट, यानी क्या करना है। इन्हें डिजिटल सेफ्टी के लिए बिल्डिंग कोड्स की तरह सोचो, जो नियम बताते हैं। और दूसरी तरफ हैं मेथोडोलॉजीज, जो हैं द हाउ, यानी कैसे करना है। ये उस सुरक्षा को लागू करने के लिए आर्किटेक्चरल प्लान्स जैसे हैं। एक नियम है और दूसरा उस नियम को पूरा करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? तो चलिए अब इस रिस्क मैनेजमेंट के टूल बॉक्स के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड्स और मेथोडोलॉजीज आखिर रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स, यानी हमारी रूल बुक्स। ISO 27000 सीरीज सबसे फेमस है। ISO 31000 जनरल गाइडलाइंस देता है। NIST अमेरिका का फ्रेमवर्क है और BSI जर्मनी का। ये सब बस एक चीज बताते हैं, क्या करना है। इसको नोट किया? और अब आते हैं मेथोडोलॉजीज पर, हमारे हाउ टू गाइड्स, जैसे फ्रांस का EBIOS, स्पेन का मैजरेट और US का ऑक्टेव। ये सब उन स्टैंडर्ड्स को जमीन पर उतारने यानी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के तरीके बताते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और क्लियर हो। ये है फ्रेंच मेथोडोलॉजी EBIOS RM। ये 5 सिंपल स्टेप्स में काम करती है। पहले स्कोप डिफाइन करो, फिर रिस्क के सोर्स और टारगेट को पहचानो, उसके बाद अलग अलग अटैक सिनारियोज बनाओ और आखिर में रिस्क को कम करने का पूरा प्लान तैयार कर लो। देखा, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है पूरा। ये डायग्राम उसी प्रोसेस को दिखा रहा है।
eBIOS RM एक बड़ी कॉम्प्लेक्स समस्या को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ देता है। ये हाई लेवल स्ट्रेटेजिक सोचने से शुरू करता है और धीरे धीरे स्पेसिफिक ऑपरेशनल रिस्क लेवल तक पहुंचता है। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है बेटर रिजल्ट्स के लिए। आप एक्टिव हो ना? समझ आ रहा है? तो ठीक है, इतने सारे टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और मेथोडोलॉजीज हैं, पर इनका आखिर मतलब क्या है? हमारी लाइफ में ये क्यों ज़रूरी हैं? चलिए इसका जवाब जानते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे यही सिस्टम हम सबको इस ऑनलाइन दुनिया में सेफ रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये स्टैंडर्ड्स और मेथोडोलॉजीज का पूरा फ्रेमवर्क हमारी डिजिटल इकोनॉमी में ट्रस्ट बनाता है, विश्वास बनाता है। ये वो पर्दे के पीछे होने वाला काम है जो ये इंश्योर करता है कि हम जो भी ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं उनमें सिक्योरिटी का एक बेसिक लेवल मेंटेन हो। और इसका असर कितना बड़ा है वो इस नंबर से समझिए, 34 मेंबर देशों में एक यूरोपियन स्टैंडर्ड ऑटोमैटिकली उनका नेशनल स्टैंडर्ड बन जाता है। मतलब एक जगह रूल बना और 34 देशों ने उसे फौरन अपना लिया। सोचो, इससे पूरे कॉन्टिनेंट में सुरक्षा का एक लेवल एक साथ मेंटेन हो जाता है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? और ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए नहीं है, इसका सीधा असर हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। यह हमारे हेल्थ केयर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने की बात है। तो आज हमने काफी कुछ सीखा, पर आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं। साइबर खतरे तो हर दिन हर मिनट बदल रहे हैं, तो क्या हमारी ये रूल बुक्स, ये नियम इतनी तेजी से बदलते खतरों का मुकाबला कर पाएंगे? क्या वो टाइम के साथ खुद को अपडेट कर पाएंगी? रिजल्ट चाहिए तो इस पर सोचना जरूरी है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक प्रैक्टिस जरूर करना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।